आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारा है चैनल का न्यू लोगो जो आपको बेहद पसंद आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिजिट काउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा कवर हो गया है। और हमने क्या क्या कवर करा है नंबर सिस्टम में। एक कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट हो गया हमारा, डिविजिबिलिटी। एक कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट हुआ और हमारा एक यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नंबर सिस्टम के हमने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं और एवरी कॉन्सेप्ट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एवरी ईयर। तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखिए 2 to 4 to 6 टोटल कितने मिले आपको? 6 क्वेश्चन मिले इन 3 कॉन्सेप्ट से। और मैंने आपको पहले ही बताया नंबर सिस्टम जो है आपको 15 क्वेश्चन देता है एवरी ईयर सीसेट के पेपर में। इस बात का ध्यान रखना। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड बात आप लोगों के लिए कि आज हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ये भी आपको एवरी ईयर 1 क्वेश्चन दे के जाता है। तो टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये हो गया, 1 इधर हो गया, तो हमको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? इन 4 कॉन्सेप्ट से 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और आपको पता है कि मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है। आपको मैं एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक कर रहे होंगे, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों से मेरा कोई इतना लालच नहीं जुड़ा हुआ है कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि नहीं मैं 10,000 रुपये में सीसेट का कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि सब बच्चों तक सीसेट की जो कंटेंट है वो आराम से अवेलेबल हो जाए, जिससे एवरी स्टूडेंट सीसेट को क्लियर करे। ठीक है, क्योंकि वो जीएस में बच्चा, हमें पता है जीएस में बच्चा कितनी मेहनत करता है, बट वो सीसेट में रह जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना वो सीसेट में दे रहा है यदि 100%, तो उसका 50% सीसेट में दे दे, तो उसका क्लियर नहीं रुकेगा, उसका मतलब सीसेट नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? डिजिट काउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई नंबर यदि 2 है तो वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है किसी एक बड़ी से बड़ी डिजिट्स में। ये हम लोगों ने देख लिया था। जैसे 1 to 99 में हमसे कोई पूछता कि भाई 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिया था। जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज़ जाके पढ़ें और उस सीरीज़ को देखें, लास्ट लेक्चर वाले को। ठीक है, उसको देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। और एवरी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं, ये भी ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे बताइए, यदि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए, मैंने बोला कि ज़ीरो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? भाई किसी नंबर में यदि मुझे ज़ीरो बनानी है तो हमको क्या चाहिए? तो आप कहोगे सर हमको ज़ीरो बनाने के लिए 2 into 5 चाहिए। विदाउट 2 and 5 के कभी भी जीरो नहीं बनेगा। चाहे आप ट्राई कर लीजिए। देखो 3 into 5 करा, क्या जीरो आया? आप कहोगे सर नहीं। क्या हमने 4 into 5 करा, क्या जीरो आया? आप कहोगे यस सर। क्यों आया? रीज़न बताओ। रीज़न ये है सर क्योंकि 4 क्या है? 2 का मल्टीपल। देख रहे हो आप? समझ गए ना मेरी बात? यदि ये 2 का मल्टीपल ना होता और 5 होता तो क्या हो जाता? आप कहोगे नहीं। यदि मैं लिखता 7 into 5, कितना हो गया? 7 5 या 35। क्या ज़ीरो आया? नहीं, क्योंकि 7 में क्या नहीं आता? 2 नहीं आता। ठीक है, इसलिए एक बात का आप यहाँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ज़ीरो बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? 2 into 5। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रखना, यदि मैं आप लोगों से बोलूँ कि बताइए कि 2 into 2 into 2 into 2
इंटू 5 अब आप लोगों से पूछता हूँ मैं कि मुझे बताइए कि जीरो कितनी जीरो बनेगी इसमें, ठीक है, कितने टाइम्स जीरो आएगा। तो आप बोलोगे सर देखो एक पेयर तो ये बन रहा है 2 और 5 का, तो एक जीरो तो इसने दे दी। एक पेयर सर ये बन रहा है 2 और 5 का, एक जीरो इसने दे दिया। सर एक पेयर ये बन रहा है तो एक जीरो इसने दे दिया। तो आप कहोगे सर हमारे यहाँ 3 पेयर बन रहे हैं और 3 पेयर मतलब 3 जीरो हमको मिल रही है। कितनी जीरो मिल गई हमको? 3 जीरो मिल गई है, ठीक है। अब लोग इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 3 जीरो आएंगी पहली बात, ठीक है। अब देखें, अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ हमने क्या देखा, चलो ये छोड़ो, हमने क्या देखा, क्या नोटिस किया आप लोगों ने? आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि जी जो भी नंबर, ठीक है, 2 और 5 में से जो भी नंबर कम टाइम बनेगा, कम टाइम आएगा, ठीक है, उतनी ही जीरो होंगी, ठीक है। देखा आपने? अब देखें मैं आप लोगों से एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ आपको 6 × 5 कितनी जीरो आएंगी? आप कहोगे सर 6 में आता है 2 × 3 ये हो गया 5, 2 और 5 का पेयर बन गया, एक पेयर बनाए तो जीरो आई 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात नोट कर लेना, नोट डाल लेना एक बात के लिए जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो जो कम टाइम आएगा 2 और 5 में से जो कम टाइम आएगा उतना ही आप लोगों के लिए क्या बनेगा, उतना ही आप लोगों के लिए बनेगा जीरो। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप देखिए यहाँ पे, देखो ये वाला एग्जांपल देखो, 2 कितने टाइम आ रहा है? 1 1 2 3 4 टाइम 2 कितने टाइम आया? आपने कहा सर 4 टाइम्स। अब देखिए 5 कितने टाइम्स आया? 1 2 3, आप कहोगे सर 5 आया 3 टाइम्स। तो जीरो कितने टाइम्स बनेगी? जीरो बनेगी जो कम टाइम आया है, तो आप कहोगे सर 3 टाइम्स जीरो आया है, 3 टाइम्स 5 आया है, तो जीरो भी कितनी बनेगी? 3 बनेगी। जो दोनों में से कम होगा उतना ही जीरो बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, फिर बताना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा। देखिए मैंने लिखा 125 × 8 × 25। आप कहोगे सर जो 125 है वो 5 का क्यूब होता है। क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। आपको पता है ना, 5 × 5 × 5, 5 5 जब 25 और 25 जब 125 होता है, ठीक है। तो 125 कितना हो गया? 5 का क्यूब हो गया। अब एक बार बताइए 8 है, 8 किसका क्यूब है? आप कहोगे सर 2³ का क्यूब है। लेकिन जो 25 है वो किसका क्यूब है? आप किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर ये तो 5 का स्क्वायर है। अब 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर यदि ऐड करेंगे तो 5 की पावर कितनी आ गई? आप कहोगे सर 5, लेकिन 2 की पावर कितनी है? 3। अब मैं आपसे पूछता हूँ जीरो कितनी आएंगी? जीरो कितनी बनेंगी इसमें? तो आप कहोगे सर जो कम है, जिसका जो नंबर कम है, जिसकी पावर कम है, जो कम टाइम आया है, तो आप कहोगे सर कम टाइम तो 2³ है, 3 आया, मतलब 2 कम टाइम आया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कितने टाइम आया? 2 3 टाइम आया है, जबकि 5 कितने टाइम आया है? 5 टाइम आया है। तो जीरो कितनी बनेगी? जीरो उसकी बनेगी सर जो पावर में कम है, ठीक है। तो जीरो कितनी बनी? आप कहोगे सर जीरो बनेगी 3 जीरो आएंगी, ठीक है। ये हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, आप लोग मुझे बताइए 7 × 5 75 × 6, ठीक है। अब मैं बोलने लगा, बताइए जीरो जो है वो कितने टाइम आएंगे, कितनी बार जीरो आएगी? तो आप कहोगे सर हमको पता है कि
फाइव फाइव जा होता है 25 और 25 3 जा होता है 75, हो गया। 6 का देखो, 6 आएगा सर 2 इंटू 3। अब आपने देखा सर 5 की पावर तो 2 है और 2 की पावर तो कुछ है ही नहीं, 2 की पावर तो 1 है, तो 0 पे कितनी बार आएगा, 0 आएगा 1 टाइम्स, 1 बार, क्योंकि पावर किसी कम है 2 की, तो उतना ही 0 है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जो कम टाइम्स आएगा उतनी ही 0 बनेगी, सिंपल है। चलिए अब आप कहने लगे सर मुझे एक बात बताइए, 5 की पावर 888 मल्टीप्लाई 2 की पावर 888 दे दी, तो सर आप बताइए 0 कितने टाइम बनेगा? दोनों इक्वल है, सिंपल सी बात है भाई, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल, पावर तो दोनों की इक्वल है ना, तो 0 भी इक्वल ही बनेगी। 0 भी कितनी टाइम्स आएगी, 888 टाइम्स आएंगी। ठीक, अब सब समझ रहे होंगे जो मैं सब आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलो मैं आपसे आप लोगों से पूछने लगा, आप लोग बताइए मुझे 7 की पावर 118 इंटू 5 की पावर 118। अब मैंने आप लोगों से पूछा 0 बताइए कितने टाइम आएंगे, बताओ कौन बताएगा, कमेंट करो। आप कहोगे सर 0 तो आएगी ही नहीं, नेवर आएगी नहीं, बिकॉज 5 तो है बट 2 तो कहीं बन ही नहीं रहा, 7 में तो 2 आता ही नहीं है, तो इसलिए 0 नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे आप लोग बताइए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 डॉट 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 पावर आ गई 77। अब मैं आपसे बोलने लगा कि आप मुझे बताइए इसमें कितनी 0 बनेंगी, बताइए। आपने कहा सर हमने तो देखा ये सारे तो ओड नंबर है सर, ये भी ओड है ये भी ओड है, 2 का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो आप एक बात का ध्यान रखना, जो भी इवन नंबर है वो हमेशा 2 का मल्टीपल होता है। इवन में 16 ले लीजिए आप, 28 हो गया नहीं हो गया? ठीक है, इवन में आप 4 ले लीजिए, 2 इंटू 2 4 हो गया नहीं हो गया? 6 ले लीजिए, 3 इंटू 2 हो गया नहीं हो गया? तो मतलब कहने का जो भी इवन नंबर है उसमें 2 100% इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, बट यहाँ तो हमने देखा सर ये तो ओड नंबर है, तो 2 का तो कोई मतलब नहीं है, जब 2 का मतलब नहीं है तो 0 भी नहीं बनेगी, क्योंकि अकेले 5 से तो 0 नहीं बनेगी ना। 0 कब बनेगी, 0 बनती है 5 इंटू 2 से। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए, तो 0 नहीं बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 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 इंटू 101। ठीक है, मैं करता हूँ इंटू 256, ये अलग हो गया। अब आपने देखा कि भाई यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है, सब कंटिन्यू चल रहा है, बट ये अलग हो गया, ये नंबर अलग दे दिया, 256 एक अलग नंबर हो गया, तो हमें पहले यहाँ तक देखना है, यहाँ तक देखना है। ठीक है, अब आप देखिए कि हम इसमें देखते हैं कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब ओड नंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, ओड नंबर चल रहा है, और ये यहाँ इवन नंबर हमको शो हो रहा है। ठीक है, जब इवन नंबर है तो मतलब 2 भी एग्जैक्टली होगा ही होगा, जब ये ओड नंबर है तो 5 तो हो गई, 5 तो हम मना नहीं कर सकते, 5 नहीं होगा इसमें। ठीक है, देखें हम चेक करते हैं कि 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 to 101 के बिटवीन। ठीक है, आपने देखा सर 5 आ गया, देखो आपने कहा सर यस 1 टाइम्स आया। 15 में 5 कितनी बार आएगा, आप कहोगे सर 1 टाइम्स, क्योंकि 5 3 जा 15। अब मैंने बोला सब क्या चल रहा है, हमको 5 ही तो देखना है, तो हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं, ना 1 से ना 3 से ना 4 से, हमें वो देखना जो 5 के मल्टीपल आ रहे हैं हमारे सामने, सिंपल सी बात है। आपने देखा अब आया 15 के बाद आया सर, अब कहोगे सर और लेना भी मल्टीपल कौन सा है, 5 का जो मल्टीपल हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, हम लेंगे ओड, क्योंकि ये सीरीज़ कौन से नंबर की है, आपको दिख रहा है इसमें ओड है, 1 3 5, ये ओड नंबर की लेनी है। ठीक है, आने को तो 5 20 में भी आता है 5 इंटू 4, बट ये ओड नहीं है, ये इवन है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ओड लेंगे 5
5 लिया, 15 लिया, 15 के बाद 25 लिया। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है? आप कहोगे सर 5 5 जा 21 प्लस 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब लेते हैं हम 25 हो गया, हम लेते हैं 35। 30 नहीं लेंगे, 30 क्यों नहीं लेंगे? कि वो इवन नंबर है और सीरीज़ कैसी है? ओड नंबर की है। मैं बार बार आपके कानों में ये इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोग समझें। ठीक है, 35 को हम क्या लिखेंगे? आप कहोगे 7 × 5, 7 5 जा 35। तो 5 कितने टाइम आया? 1 टाइम आया। ठीक है, देखिए लिखते चले जाएंगे। अब 45 में भी 1 टाइम आएगा। 55 में भी 5 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम आएगा। 65 में भी 5 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम आएगा। ठीक है, और 65 के बाद आप लिखोगे 75 में भी 1 कितने टाइम आया? 2 टाइम्स आया। क्योंकि 75 कितना होता है? आप कहोगे सर 15 5 जा 15 पंजे 75, और 15 में भी क्या आ रहा है? 5 × 3। एक 5 ही हो गया, एक 5 ही हो गया, तो कितने हो गए? 2 5 हो गया 75 में। ठीक है, 85 में भी 5 कितनी बार? 1 टाइम, और 95 में भी 5 कितनी बार? 1 टाइम। 95 टेबल याद है ना आप सबको? 19 × 5 होता है 95। ठीक है, 19 पंजे 95। चलिए, ठीक है, 1 आ गया। अब आपको पता है ये तो हो गया 5। हमने 5 को काउंट कर लेते कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने कहा सर 5 जो आ रहा है वो 12 टाइम्स आ रहा है, बट अभी हमें इवन भी दिया हुआ है, ये 256 ये इवन नंबर है। और आपको पता है 256 किसकी पावर है? बताइए। आप कहोगे सर 2 की पावर 8। ध्यान रखना, 256 जो है 2 की पावर 8 होता है। 256 किसकी पावर होता है? 2 की घात 8, मतलब 2 की पावर 8। ठीक है, अब देखो 2 कितने टाइम्स आया? आपने कहा सर 8 टाइम्स आया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? 0 हमको बताने की 0 कितनी है, तो हमको बताना है जो मिनिमम है। तो आप कहोगे सर मिनिमम तो 8 है। मिनिमम टाइम कौन आ रहा है? 8 आ रहा है, तो 0 पे कितनी आएगी? 8 आएगी। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? आई होप कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इस तरह से आप लोगों को समझा रहा हूँ क्लियर करके कि कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लेते हैं। हाँ चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए। देखिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 80। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा, क्या बोला मैंने आप लोगों को? मैंने बोला अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में 2 जो है वो कितने टाइम आ रहा है? ठीक है, 2 जो है वो कितने टाइम से आ रहा है? बताइए कितनी बार आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बट इसका एक शॉर्ट मेथड है। मेथड क्या है? जो हमको नंबर निकालना है, जो हमसे पूछा गया है कि वो नंबर कितनी बार आ रहा है, तो उस नंबर से डिवाइड कर दें जो लास्ट में नंबर दे रखा है। लास्ट में नंबर 80 दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया? आप कहोगे सर 40। 40 को 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया? आप कहोगे सर 20। 20 को 2 से डिवाइड करा, आप क्या कहोगे सर? आ गया 10। 10 को 2 से डिवाइड करा, आप कहोगे सर आया 5। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 4। ठीक है, 2 5 या 10, 2 2 जा 4। ठीक है, सॉरी 2 लिखूँगा, 2 2 जा 4। अब 2 = 2 कट के आ गया 1। हमको एग्जैक्टली डिवाइड करना है, पॉइंट्स में नहीं लाना है, तो हम इसलिए यहीं रुक जाएंगे। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यदि वो बड़ा आ जाता है तो हम डिवाइड चलती रहती है, लेकिन वो छोटा आ गया, अब जैसे 1 आ गया बाय 2, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा, और हमको पॉइंटों में आंसर नहीं लाना है, हमको एग्जैक्टली डिवाइड करना है बस। अब आप यहाँ रुक जाओ, अभी ना सबको ऐड करो। 40 और 20 क्या आ गया? 60। 60 और 10 कितना हो गया? 70। 70 और 5 कितना हो गया? 70 + 5 कितना हो गया? 75। ये कितना हो गया? 77। ये कितना हो गया? 78। ठीक है, प्लस करके इतना आ गया 78। तो हम बोलेंगे सर जो 2 आएगा वो 78 टाइम्स आएगा।
दिस इज आंसर। ठीक है, ये काम आप लोग जो है ना वो किसी भी नंबर को निकालने के लिए कर सकते हैं, बट ध्यान रखना नंबर कैसे हो, नंबर वो बैक टू बैक हो, सीरीज में हो, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, मतलब फैक्टोरियल के रूप में। फैक्टोरियल तो आपको याद होगा ना, इसको हम फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ऐसे करते 80 तक ले जाएंगे, ये फैक्टोरियल वो होता है। ठीक है, आइए अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बताइए, ये बताइए 200 फैक्टोरियल में जो है, आप ये बताइए ज़ीरो कितने टाइम आएगा, जीरो कितने टाइम आएगा, कितनी बार आएगा। आपको पता है कि सर हम एक चीज़ देख रहे हैं, यदि हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करें और 200 तक जाएं, तो हमको पता है कि टू जो है वो मैक्सिमम टाइम आएगा, टू जो है वो मैक्सिमम टाइम्स आएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हर इवन नंबर पे टू है, हर इवन नंबर पे टू है, तो टू तो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आएगा। लेकिन जो 5 है वो कितने टाइम आएगा, वो मिनिमम टाइम आएगा। ये कब आएगा, मिनिमम। और हम एक काम करते हैं ना सर, जब हमको पता है कि भाई जो मिनिमम होगा उतनी ही जीरो होंगी, भाई जितनी टाइम्स मिनिमम आएगा कोई नंबर 5, जितने टाइम मिनिमम रहेगा उतना ही जीरो रहेगा। सिंपल है, ये हमको पता है। और मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको क्या है कि भाई हमको कोई भी नंबर निकालना है, उसको डिवाइड कर दीजिए, उसकी जो हमको डिजिट दी गई है, जो सीरीज़ दी गई है, उसके लास्ट नंबर को उस नंबर से डिजिट वो डिवाइड कर दीजिए, जो हमको नंबर निकालना है क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो हमने देखा सर ठीक है हमको तो 5 निकालना है, क्योंकि 5 मिनिमम टाइम आ रहा है और 5 से पता चल जाएगा कितनी जीरो बनेगी। तो हम क्या करेंगे, आप लोग करोगे सर 200 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 200 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, आप कहोगे सर 40। 40 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, आप कहोगे सर 8। 8 को 5 से डिवाइड करोगे अब क्या आएगा, आप कहोगे सर 5 1 जा 1। ठीक है, 5 8 जा 40। ठीक है, ये कट गया, डिवाइड हो गया तो 1 हो गया। अब आप 1/5 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये पॉइंटों में चला जाएगा, वो हमको लेना नहीं है। ऐड कर लो 4 8 + 1, तो आप कहोगे सर आ गया 49। ठीक है, तो 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आ रही हैं, आप कहोगे सर 49। क्योंकि हमने 5 क्यों लिया, क्योंकि 5 मिनिमम टाइम आता है। कभी भी कोई आपको बड़ा नंबर दिया जाए ना और आपसे पूछे कि जीरो बताइए, तो उसमें 5 लीजिए निकालने के लिए उसको, क्योंकि 5 जो है वो मिनिमम टाइम आता है। आगे बात समझ में आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों के जो माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। अब आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में है ना वो आपको करवाता हूँ, देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन पर शो होगा आप लोगों को। ये सीसेट 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है हाउ मैनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में कितनी जीरो हैं, आप लोग बताइए, ये बोला गया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको, कुछ नहीं है, मैंने आप लोगों को सब समझा दिया। अब पहले आप ज़रा फोकस करो, जो ये हमको इक्वेशन दी गई है बना के, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, इसमें कुछ आपको यूनिक दिखा, बताइए क्या आपको ये दिखा। 1 की पावर 2 है, इंटू 2 की पावर 4 है, इंटू 3 की पावर 6 है, इंटू 4 की पावर 8 है, इंटू डैश डैश 20 की पावर 50 है। क्या आप लोगों को जो मैं देख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है। देखिए 1 का डबल इसकी पावर हो गई, नहीं हुई 2। 2 का डबल क्या है, उसकी पावर। 3 का डबल क्या है, उसकी पावर। 4 का डबल क्या है, इसकी पावर बना दी है। और 25 का डबल ही क्या बना दिया, उसका पावर बना दिया। ये तो बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, जो हमारा बेस है 1, उसकी पावर को ही डबल, जो बेस है बेस को ही डबल करके उसकी क्या बना दी गई, पावर बना दी गई। क्या बना दी गई, पावर बना दी गई। ठीक है, ये बात आप समझ गए। आइए करते हैं। देखिए
आपको पता है, हम देखेंगे हम क्या करेंगे। आप 2 को काउंट करोगे या 5 को काउंट करोगे? आप कहोगे सर हमको पता है भाई, जब इतना बड़ा नंबर दिया गया है तो हम 5 को काउंट करेंगे क्योंकि 5 कम टाइम से आएगा। सिंपल बात है, ठीक है। चलिए, 5 की पावर 10 टाइम्स आ गया। 10 की पावर 20 टाइम, ठीक है, ये हमने ले लिया है, लीजिए आप। और 15 की पावर 30 टाइम्स, 20 की पावर 40, 25 की पावर 50, ठीक है, हो गया। हमको पता है कि 5 जब कंसेक्यूटिव नंबर एक लंबी सीरीज चल रही होती है तो उसमें 5 कम आता है, 2 ज़्यादा आता है, ये हमको जानते हैं। तो इसलिए हमने 5 लिया है। हमने क्या लिया? 5 लिया, 2 लिया ही नहीं है। क्यों लंबी कैलकुलेशन करनी, जैसे मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन ऊपर वाले में समझाया था। तो हमने देखा 5 की पावर 10, तो 5 10 टाइम्स आया, यहाँ पे 20। अब इनको ऐड कर लीजिए आप लोग। 10 20 30 60 कितना हो गया आपका ये। एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों ने एक चीज़ देखी, मैंने आप लोग क्या चीज़ मिस करी है आप लोगों के लिए। मैंने सोचा था आप लोग पकड़ लोगे, लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ पकड़ी नहीं। देखो 25 की पावर 50, इसमें 5 कितने टाइम्स आ रहा है? आप कहोगे सर 2 टाइम्स आ रहा है। इन कहीं में 5 2 टाइम्स आ रहा है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा आपका 15 ना, 5 4 जा 25, डबल टाइम्स 5 कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन 25 में डबल टाइम्स 5 आ रहा है। ये भी 5, ये भी 5, तो इसलिए 5 की पावर 50 प्लस 50, ठीक है, डबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो 25 और 25 हो गया, प्रोडक्ट तो वही आएगा। 5 × 5 कर लीजिए आप लोग, 5 की पावर 50 प्लस 5 की पावर इंटू 5 की पावर 50, तो ये भी 50 हुई, तो पावर ये डबल हो गई, तो ऐड हो गई, ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 50 50 कितना हो गया? आपका हो गया सर 100, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये ऐड करोगे तो ये भी कितना आ गया 100, तो ये भी हो गया 100, दोनों को जोड़ोगे 100 और 100 कितना आ गया 200, तो राइट आंसर क्या आ गया आपका 200, ये रहा, ठीक है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है CSET 2024 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैंने लिया नहीं आप लोगों के लिए, शायद वो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, लेकिन वो मुझे भी रिमेम्बर है। CSET 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हमसे 0 पूछा है कि 0 कितने टाइम्स आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो, ये देखो 5, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 हर जगह दिख रहा है आपको, इसमें 5 आएगा, इसमें भी। तो हमको वो नंबर लेना है जो मिनिमम है। तो 2 और 5 में से वो नंबर लेना है जो मिनिमम टाइम आ रहा है। तो आपको पता है 5 तो आ ही रहा है एवरी नंबर में, बट 2 नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, हम 2 को काउंट करेंगे, देखेंगे 2 कितने नंबर में कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। देखिए, आप देखोगे सर 1 टाइम तो इधर आएगा क्योंकि 2 5 जा 10, 2 टाइम्स इधर आएगा क्योंकि 4 5 जा 20, और 4 क्या होता है 2 × 2, 1 टाइम 2 टाइम्स, ठीक है। हमने देखा 15 2 जा 30, तो 1 टाइम इधर आएगा। 40 में भी कितने टाइम आएगा? आप कहोगे सर 40 में आएगा 3 टाइम्स। क्यों आएगा? आप सबको पता है कि भाई 40 क्या है, 40 है 8 × 5 = 40। जो 8 है वो किसकी पावर है? वो 2 की पावर 3 होता है, तो 3 टाइम आ गया, ठीक है। अब 45 में नहीं आएगा 2, 50 में आएगा 2, यस 2 टाइम 1 टाइम आएगा, क्योंकि 25 1 जा कितना होता है आपका, वो सॉरी 25 2 जा कितना होता है आपका, होगा सर 50, तो 1 टाइम आ गया, ठीक है। कैश में आएगा? आप कहोगे नहीं सर 5 इसमें नहीं आएगा। कैश में आएगा? यस। आप कहोगे सर 2 टाइम्स आएगा। इसमें 2 टाइम्स क्यों आएगा? देखिए 60 क्या होता है 30 × 2, और 30 क्या होता है 15 × 2, एक 2 इधर आ गया, एक 2 आ गया, तो 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए, आपने देखा 1 टाइम 1 2 3 4 7 8 और 2 10, तो 0 कितने 2 कितने टाइम्स आया 10 टाइम्स आया, तो 0 पे कितने टाइम्स आएगी 10 टाइम्स आएगी। दिस इज आंसर, ठीक। चलिए, अब आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है, फिनिश होता है। मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग क्या कीजिए,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप लोगों को CSAT PYQ प्रैक्टिस का, और अदर एग्ज़ाम CDS के भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं ना CSAT में, वो CDS से उठाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। दूसरी बात, मैं अदर क्वेश्चन भी बना के आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा मेन ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे अपडेट में डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, और हो सकता है मैं आपके लिए जल्दी ही नंबर सिस्टम पर, मेरा मानना है कि 100 क्वेश्चन की सीट्स आप लोगों को पकड़ाऊँ, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करते रहे। और स्मार्ट नोट्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे मेन ऑफिशियल चैनल पर ही मिलेंगे। चलिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना है तो इसके लिए मैं आभारी हूँ, और आप लोग अपना आराम कीजिए। थैंक यू।